सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर सुबह 5 बजे आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, ये संगठन का नाम है और इसी के तहत डॉक्टर अंबेडकर संदेश के नाम से बाबा साहब के क्रांतिकारी भाषण और कभी कभी क्रांतिकारी लेख लेकर हम उपस्थित होते हैं। आज का जो बाबा साहब का स्पीच है उसका विषय हम आपको पहले ही बता देते हैं। बाबा साहब कहते हैं, जुल्म ढाने वालों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। ये विषय है और इसी विषय को लेकर बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं हम संपूर्ण डिटेल में आपको बताने वाले हैं। 31 दिसंबर 1937 को बाबा साहब के द्वारा ये दिया गया स्पीच स्वाभिमान जगाने वाला था। समाज के अंदर कैसे स्वाभिमान पैदा किया, यदि आप भी ये जानना चाहते हैं तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर देखें। यदि आप ये नहीं जानना चाहते हैं कि बाबा साहब ने स्वाभिमान कैसे पैदा किया समाज के अंदर, तो आप ना देखें डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बाबा साहब के ही शब्दों में हम लेकर नियमित उपस्थित होते हैं और आज भी हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 61 से लेकर 65 तक लेकर हम उपस्थित हुए अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश नियमित जो जारी किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। अब हम बिना विलंब के आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सीधे ले चलते हैं और सबसे पहले उसकी रूपरेखा क्या है वो हम आपके समक्ष रखेंगे और उसके बाद बाबा साहब के द्वारा दिया गया भाषण हूबहू बाबा साहब के शब्दों में हम रखने की कोशिश करेंगे। 31 दिसंबर 1937 को करकम से पंढरपुर की ओर जाते हुए मोटर गाड़ी में विधायक विभिन्न विषयों पर अपने अलौकिक नेता के विचारों की अमृत धारा का पान कर रहे थे। थोड़ी ही देर में दोपहर 12 बजे के आसपास चंद्रभागा नदी के इस पार गाड़ी पहुंची। यहाँ महिलाएं और पुरुषों का अपार समुदाय इस मृत समाज में संजीवनी निर्माण करने वाले लोकोत्तर पुरुष का दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। गाड़ी नजर आते ही जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंजने लगा। दर्शन उत्सुक लोगों के झुंड दौड़ते हुए गाड़ी के आगे आगे आने लगे। चंद्रभागा पर बने पुल के मुहाने जब गाड़ी आई तब भीड़ इतनी उमड़ पड़ी थी कि गाड़ी को आगे निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। संपादक महाराज, आपका संवाददाता कोई पंढरपुर का वारकरी नहीं है, वह पहली बार पंढरपुर आया है। हालांकि पंढरपुर महिमा उसने सुन रखी है। उसे सुना था कि विठोबा के दर्शन के लिए अनगिनत लोग पंढरपुर में प्रवेश करते हैं, लेकिन उसने ये नहीं सुना था कि किसी विभूत के दर्शनों के लिए पंढरपुर की जनता विट्ठल को भुलाकर चंद्रभागा को लांघकर पंढरपुर से बाहर भी निकलती है। एक समाज विट्ठल के दर्शनों के लिए पंढरपुर में प्रवेश करता है तो दूसरा समाज विट्ठल की महती पर आघात करने वाली विभूति के दर्शनों के लिए पंढरपुर से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर बात स्पष्ट हो चुकी है। ये विट्ठल क्या है? महाराष्ट्र में विट्ठल के बहुत ज़्यादा लोग मानने वाले लोग हैं, अनुयायी हैं, यूँ कहें कि पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, और एक तरफ बाबा साहब का जन समुदाय है। आप देख सकते हैं अपार भीड़ है यहाँ पर जो बाबा साहब का अनुयायी है, और दोनों में यहाँ पर कंपेयर किया गया, कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे किया गया, ये यहाँ देखने लायक बात होगी। इस दृश्य के कारण ही आपके संवाददाता के मन में ख्याल आया कि धार्मिक भावनाओं से अंधा हुआ बहुजन समाज अपनी आंखों पर लगी काली पट्टी खोलकर हिंद माता का भविष्य उज्जवल करेगा जो हो। इस दृश्य से इतना भर साफ साफ नजर आ रहा था कि स्पृश्य समाज जिस मार्ग पर चला जा रहा है उसकी ठीक विपरीत दिशा में अस्पृश्य माने गए समाज का आज का मार्ग है। गाड़ी का आगे का रास्ता वर्दीधारी समता सैनिक दल की स्थानीय टुकड़ियों ने बनाया और गाड़ी पुल से आगे बढ़ने लगी। गाड़ी के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी, आगे स्वयंसेवक थे, पीछे अपार भीड़। इस प्रकार जुलूस आगे बढ़ने लगा। गाड़ी बेहद धीमे चल रही थी। इसमें तय समय पर अगले कार्यक्रम कर पाना मुश्किल हुआ। गाड़ी तेजी से चलती तो लोग भी उस साथ में दौड़ने लगते। इसी प्रकार चलते हुए एक
जुलूस एक मोड़ पर आया। जुलूस से निकले बगैर आगे बढ़ना संभव नहीं था, इसलिए गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकाला गया। लोगों से सभा स्थल पहुंचने के लिए कहा गया। आप समझ सकते हैं किस तरह का वर्णन यहाँ पर आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हो रहा है। बाबा साहब के अनुयायी किस तरह से बाबा साहब का सम्मान करते थे और बाबा साहब, ये आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही उत्सुकता भरा माहौल जो है वो प्रेरणादायी है। बाबा साहब डाक बंगले पर पहुँचे जहाँ उन्हें रुकना था। वहाँ भी कुछ लोग पहले से आकर बैठे थे। बाबा साहब के वहाँ पहुँचने के बाद और लोग आने लगे। कई लोग गांव वालों से दी जाने वाली परेशानियां बाबा साहब को बता रहे थे। बाबा साहब के दर्शन कर उनसे विदा लेते थे। खाना खाने के बाद दोपहर 3 बजे के आसपास सोलापुर जिला अस्पृश्य राजनीतिक परिषद में उपस्थित रहने के लिए डॉक्टर साहब अपने साथ के लोगों के साथ निकले। डॉक्टर साहब से मिलने के लिए पंढरपुर म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष राय बहादुर परिचारक आए थे, वह भी परिषद में उपस्थित रहने के लिए निकले। म्यूनिसिपल सराय में परिषद होनी थी, वहां बाबा साहब का आगमन हुआ तो वहां जुटे बड़े समुदाय ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ और जयध्वनि के साथ उनका भरपूर स्वागत किया। तुरंत सभा के कामकाज की शुरुआत हुई। पहले लड़कियों ने स्वर गायन किया। उसके बाद स्वागताध्यक्ष में जीवाप्पा ऐदाले एमएलए का भाषण हुआ। डॉक्टर बाबा साहब से परिषद की अध्यक्षता स्वीकारने की विनती की गई। सूचना का समर्थन किए जाने के बाद बाबा साहब ने अध्यक्ष स्थान स्वीकार कर लिया। सामान्य साथियों, थोड़ा जो भूमिका है लंबी हो रही है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रखें। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में धैर्य की बेहद आवश्यकता होती है। धैर्यपूर्वक ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो एक बार में ही पूरा संदेश आप समझ जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने जो भाषण दिया वह इस प्रकार था। असल में परिषद का अध्यक्षीय भाषण लिखकर लाना चाहिए था। बाबा साहब ने कहा ताकि पढ़कर आपको सुनाया जा सके, लेकिन समय अभाव के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये स्टार्टिंग में ही बाबा साहब ने इस बात को कह दिया और साथ ही साथ कहा इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि बाबा साहब स्पीच जब देते थे तो वो स्पीच को लिख लेते थे, पहले से पूर्व तैयारी कर लेते थे। और लिखने का ये फायदा रहता है कि कोई भी बिंदु छूटता नहीं है। भाषण अगर हम लिखकर देते हैं, पहले से पूर्व तैयारी कर लेते हैं और लिखकर रख लेते हैं और उसके बाद उस स्पीच को हम समाज में डिलीवर करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जितनी बातें कहना चाहते हैं वो सभी चूंकि ऑलरेडी हम सोच विचार कर लिख चुके होते हैं। और जब बिना लिखा हुआ भाषण हम देते हैं तो हो ना हो कई बार कई बिंदु छूट जाते हैं। इसलिए बाबा साहब कहते हैं इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि समय मिल नहीं पाया और इसलिए हम स्पीच लिख नहीं पाए। खैर, बाबा साहब कहते हैं आज मैं बेकार में लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूं। आज मैं मुख्यतः 3 विषयों पर बोलूंगा। सामान्य साथियों, जानना होगा वो 3 विषय कौन है। क्या हमें कभी हिंदू समाज में समानता का दर्जा मिलेगा, पहला बिंदु। दूसरा, अपनी आर्थिक स्थितियों के बारे में ये सोचना है कि हमें संपत्ति का सही हिस्सा मिला है। तीसरा बिंदु, आत्म उन्नति के लिए आंदोलन करने पर हम पर जुल्म ढाए जाते हैं, उनका प्रतिकार करने के लिए हम कैसे समर्थ बनेंगे। ये 3 बिंदु अगर आपने यहां तक वीडियो को वॉच किया है और यदि आपको लगता है कि ये 3 बिंदु महत्वपूर्ण नहीं है तो आप डॉक्टर अंबेडकर संदेश को सुनना यहां पर बंद कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है ये तीनों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है तो हमारा आपसे निवेदन है कि अब आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि तीनों बिंदुओं को बाबा साहब के शब्दों में हम प्रस्तुत कर सकें। बाबा साहब ने कहा कि हमने पहले सवाल पर पूरी तरह सोचा है और इसी सवाल के साथ धर्मांतरण का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। मैं इस बारे में आज यहाँ विस्तार से नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपको इस पंढरपुर में चोखोवा से खास तौर पर परिचित कराना है। मंगल बेड़ा में कूस यानी कि गांव के लिए परकोटा बनाना था। इस काम के लिए पंढरपुर के महारों को बेगार पर रखा गया था। उनमें चोखोबा भी थे। काम चल ही रहा था कि एक जगह दीवार गिर गई, उसके नीचे दबकर जो लोग मरे उनमें चोखोबा भी थे। बाद में चोखोबा की समाधि बनानी थी तो लोगों को चोखोबा की हड्डियां चाहिए थी। वहां कई महार मरे थे, इसलिए कई लोगों की हड्डियां वहां दबी थीं। उनमें से चोखोबा की हड्डियां कौन सी हैं इसका पता लगा पाना मुश्किल था। तब लोग जाकर नामदेव से मिले। इस मामले में कोई उपाय सुझाने के लिए कहा
नामदेव ने कहा कि कई हड्डियों में से चोखोबा की हड्डियां ढूंढना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि चोखोबा की हड्डियां विट्ठल का नाम पुकार रही होंगी। इसलिए जिन हड्डियों से विट्ठल 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 की ध्वनि निकले वे चोखोबा की हड्डियां हैं, ऐसा समझकर उठा लें और उन पर समाधि बना दें। अब हड्डियों से निकलने वाली ध्वनि की बात को अगर हम छोड़ भी दें तो भी ये निर्विवाद रूप से हम कह सकते हैं कि उसकी बेजान हड्डियों से भी विट्ठल का नाम गूंजे, इतनी उनका महत्व था, इतनी उनकी महती थी चोखोबा की। आप समझ सकते हैं। यहां बाबा साहब कहते हैं आप स्वयं भी सोचिए, क्या हड्डियां बोलेंगी? मृत इंसान की क्या हड्डियां बोल सकती हैं? इस पे भी हमें विचार करना होगा। बाबा साहब आगे कहते हैं ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई आदि संतों की मालिका में चोखोबा को स्थान प्राप्त हुआ, लेकिन वह विट्ठल के मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी समाधि भी मंदिर से दूर बनाई गई। जिस वर्ग में चोखोबा का जन्म हुआ था उस वर्ग के साथ उनके जमाने में जैसा व्यवहार किया था, ठीक उसी प्रकार हीन प्रकार का व्यवहार आज भी उस वर्ग के साथ होता है। उसी नजरिए से आज भी हमें आंका जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं, क्यों हम उस धर्म से आस लगाएं जिस धर्म से चोखोबा ने आस लगाई थी और अब उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं पाया था। उस धर्म में हमेशा ही हमें हीन माना जाएगा, इसलिए हमें ऐसे धर्म से दूर ही रहना होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं दूसरा मसला आर्थिक है, यानी हमारे पेट पालने का मसला है। आज देश की सारी संपत्ति पर सफेद पोश वर्ग ने कब्जा कर रखा है। वो बड़े ठाठ से ऐशो आराम से जी रहा है और आपके पास भरपेट खाना नहीं है, शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। अभी एक औरत अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदने के लिए मुझसे 2 आने मांग रही थी। उस महिला का जो हाल है वही हम सभी का हाल है। इसका कारण उनके हिस्से संपत्ति आई है और हमारे हिस्से दरिद्रता आई है। संपत्ति का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हुआ। ये बंटवारा समान कैसे बनाया जाए, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी बात बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। सम्मानित साथियों, गांव के पास वाली पड़ती जमीन हम लोगों को कसने के लिए चाहिए। ये अपनी मांग हम सरकार के सामने रखते हैं तो उनकी ये दलील होती है कि वह जमीन उनके मवेशियों के चारे के लिए है, उन्हें चाहिए, इसलिए हमें ना दी जाए। इस संबंध में बाबा साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं उनकी ऐसी कोशिशों के कारण वे पड़ती जमीनें भी हमें नहीं मिल पा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्माननीय खेर से जब मेरी मुलाकात हुई थी तब मैंने उनसे पूछा कि गांव वालों के मवेशियों से भी क्या हमारी जानें कम कीमत की हैं? सरकार क्या हम लोगों की ओर ध्यान देने के बजाय गांव के मवेशियों के खाने पीने का प्रबंध करेगी? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे खेर, उन्हीं की बात यहां पर हो रही है। बाबा साहब ने सीधे सीधे उनसे कहा कि क्या जानवरों से बदतर हमारी स्थिति है? जानवरों का आप प्रबंध कर रहे हैं, हम इंसानों का प्रबंध क्यों नहीं कर रहे? पड़ती जमीनें हमें क्यों नहीं दे रहे? सरकार को पहले इंसानों की जान बचानी चाहिए। आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि आपकी मेहनत आज जानवरों से भी, आपकी कीमत आज जानवरों से भी कम है। आज सब लोग सेठ साहूकारों की मदद करते हैं, गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। ये सम्मानित साथियों, बाबा साहब उस समय 1937 में स्पीच दे रहे हैं। अगर हम कहें कि वर्तमान में इस तरह की परिस्थितियां हैं क्या, तो आपने महसूस किया होगा बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर दिया जाता है, लेकिन जो गरीबों का लोन है उसे माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यही बात तब थी और यही बात अब है। बात पड़ती जमीन की हो रही थी। पड़ती जमीन आपने देखा होगा, वो कौन सी सरकार है जिसने भूमिहीनों को भूमि देने का कार्य किया? इस पे भी तो आपको ध्यान देना चाहिए। आखिर कौन सी सरकार है जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं थी? खासकर बहुजन समाज की विभिन्न जातियों के पास, अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के पास जमीन नहीं थी सम्मानित साथियों। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर ऐसी सरकार भी बनी
जिसने जितनी भी सरकारी ज़मीन पड़ी थी, जितनी भी बंजर ज़मीन थी, जितनी भी इस तरह की ज़मीन थी जो पड़ती ज़मीन थी, उसका पट्टा करने का काम किया और भूमिहीनों को भूमि देने का कार्य किया। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। जब हम कहते हैं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी कौन है, तो निश्चित रूप से आप उस पार्टी का नाम ले सकते हैं। आपने देखा बाबा साहब की वर्किंग और उस पार्टी की वर्किंग मिलती जुलती है। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, मानवर कांसीराम साहब ने स्थापित की पार्टी निश्चित रूप से बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है और हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गरीब ही गरीब का मसीहा है। गरीबों को अगर अपने हालात में सुधार लाना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा साहब कहते हैं यहां पर। गरीबों को अगर अपने हालात में सुधार करना हो तो कानून बनाने की राजनीतिक सत्ता उन्हें हासिल करनी होगी। विधिमंडल में अगर वे निस्वार्थी लोगों को नहीं भेजेंगे तो ठगे जाएंगे। इसलिए विधिमंडल में हमें निस्वार्थी लोगों को भेजना होगा। इसके लिए हमें हमेशा संगठित रहना होगा। बाबा साहब इसीलिए कहते हैं, इसीलिए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की गई है। आज कांग्रेस की सरकार कानून बनाती है और कांग्रेस विश्वामित्र की मायावी दुनिया है। वह जैसा कि मुक्तेश्वर ने वर्णन किया है, चूहा बिल्ली का दूध पीता है, शेर और बकरी एक बिस्तर पर सोते हैं, नेवला सांप को चूम रहा है, यदि आदि होता है। वहाँ सेठ साहूकार कर रहे हैं कि वे रैयत का हित करेंगे, पूंजीपति कह रहे हैं कि वे मजदूरों का कल्याण करेंगे। ये सब करना झूठ के ढोल पीटने जैसा है। एक गरीबों को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सेठ साहूकार हमारे हित शत्रु हैं, हमें इसका पैदाइशी ज्ञान है। कांग्रेस इसी तरह लोगों को झांसे देती रहती है। इसीलिए मैं कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी कांग्रेस से दूर रहिए। आपके हित के कानून ले आना और उन्हें लाने के लिए संघर्ष करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, लेकिन आपको भी अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप जब तक अपना आंदोलन तेज नहीं करेंगे, हमें सफलता नहीं मिलेगी, ना हमारा जीवन सुखमय होगा। तीसरा मसला ये है कि अपनी उन्नति की कोशिशें करते हुए हम पर जो जुल्म होते हैं उनका निवारण हम कैसे करें। आप जानते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। दुनिया का मुकाबला दो तरह से करना होगा। पहले हमें अपने मन से डर को हटाना होगा। जब हम पर कोई जुल्म होगा तब जुल्म करने वाले का सामना करने के लिए बिना उठा भगाए तैयार होना पड़ेगा। वो होगा सो होगा, डरने की क्या बात है। जो होगा सो होगा, डरने की क्या बात है। आपके पास क्या है जिसे गंवाने का आपको डर होगा। आपको मौत से भी डरना नहीं चाहिए। आप इतने निडर बनेंगे तभी अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का विरोध कर पाएंगे। हम में से जो युवा लोग हैं उन्हें अपने पहनावे में भी बदलाव लाना होगा। धोती की जगह छोटी पैंट और बदन पर एक कुर्ता यानी कि स्काउट जैसा पहनावा आपको करना होगा। 18 से 40 साल तक की उम्र के हर एक को इसी तरह की पोशाक पहननी चाहिए। इससे भी आपकी मानसिकता में बेहद बदलाव आएगा। इसके अलावा जुल्मों से रक्षा के लिए हमें एक फंड रखना होगा। जो राशि इकट्ठा होगी उससे कानूनी मदद और पीड़ितों का दुख निवारण किया जा सकता है। मेरी बताई सभी बातें करने के लिए आपको तैयार रहना होगा और मुझे यकीन है कि आप तैयार भी होंगे। इस प्रकार बाबा साहब का 1 घंटे तक भाषण हुआ। उसके बाद सभा में 3 प्रस्ताव रखे गए जो कि इस प्रकार है: माहर की जागीर बिल का समर्थन, जमींदारी व्यवस्था खत्म करने के बिल का समर्थन, चंदा देने और स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य होने की जनता से विनती। धन्यवाद अर्पण के बाद सभा का विसर्जन हुआ। बाबा साहब और उनके साथ के सभी लोग पंढरपुर म्यूनिसिपैलिटी के हाल में गए। वहाँ म्यूनिसिपैलिटी के सदस्य इकट्ठा थे। म्यूनिसिपैलिटी के अध्यक्ष राय बहादुर परिचारक ने समायोजित भाषण कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्वागत किया, उन्हें फूलमाला अर्पण की। बाद में अन्य सभासदों का परिचय डॉक्टर बाबा साहब से कराया गया। डॉक्टर साहब ने जवाबी भाषण किया, पंढरपुर म्यूनिसिपैलिटी के प्रति आभार व्यक्त किया। आखिर में सभी लोग आमंत्रण के अनुसार स्थानीय वकील श्री पटवर्धन के यहाँ चाय पान के लिए गए। चाय पान के बाद उस दिन का कार्यक्रम पूरा हुआ। आज का पहला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1938 की सभा में कितने विषय पर भाषण दिया और वे विषय क्या थे?
मुक्तेश्वर में क्या वर्णन किया गया है ये भी आपको बताना है। इन 2 प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। वैचारिकी सेंटर इस समय कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में, देश भारत में। आप भी अपना अमूल्य योगदान देकर इस वैचारिकी सेंटर में अपना भी अमूल्य योगदान कर सकते हैं, जिससे कि जल्द ही वैचारिकी सेंटर बनकर ये तैयार होगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलन करता क्रम परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।